आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में, मतलब पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। बड़े छोटे छोटे से कन्फ्यूजन रहते हैं और हमारे किसी भी एग्जाम में। तो आज हम इन्हीं के बारे में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या बेसिकली क्या होती है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि P अपॉन Q के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सके वो सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। P अपॉन Q, P से डिनोट मतलब ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, इसी को हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसी को कहते हैं हम नीचे वाले को हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब P अपॉन Q के रूप में मतलब ये क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए भिन्न के रूप में, P अपॉन Q यही ये दर्शा रहा है। और यहाँ पे एक शर्त होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे अगर मैंने कोई बल ले लिया और बल के नीचे 0 लिख लिया, अब 1 अपॉन 0 किसकी वैल्यू हो जाती है, इनफाइनाइट, जो क्या होती है ये अपरिभाषित होती है। जिस जो मैथ में हम इसको अपरिभाषित कहते हैं और ये अपरिभाषित मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए Q हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने ये बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। जैसे अब मैं बताता हूं एक एक करके। जैसे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। लिख लेना वही पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू अनंत तक भाई सभी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे स्पष्टीकरण करें कि ये तो मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि अभी आप कहोगे कि तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है, कहाँ ये P अपॉन Q के रूप में है। तो अब हम इसको तुम्हें बताएं कि ये P अपॉन Q के रूप में कैसे है। जैसे मैंने ये बल लिखा, अब मैंने बल के नीचे अपॉन में बल लगा दिया, क्या ये P अपॉन Q के रूप में नहीं हुआ, हो गया P अपॉन Q के रूप में। अगर बन का मैं बन में डिवाइड दूंगा तो आंसर बन ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूंगा, 2 की बात करूंगा, 2 के नीचे बल लगा दिया, क्या ये P अपॉन Q के रूप में नहीं हुआ, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो बन का अगर डिवाइड मैं 2 में करूंगा तो क्या है, ये भी P अपॉन Q के रूप में हो गया और आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब मैं आगे लिखूं, कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है भाई, परिमेय संख्या है। बड़ा छोटे छोटे से पॉइंट है। अगर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो हमें ऐसे बताई थी कि P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर ही P के रूप में, Q में तो कुछ है नहीं। तो समझने वाली बात ये होती है कि अपॉन करके आप बल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, P अपॉन Q के रूप में हो गई संख्या। अब सभी पूर्ण संख्याएं भी, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, अब एक बात आती है पूर्ण संख्याओं में तो भाई 0 भी आता है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, चेक करते हैं अभी। ऐसे 1 2 3 4 अप टू अनंत तक ये सभी भी क्या है भाई, ये भी सभी परिमेय संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं। आओ 0 को देखते हैं, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। 0 के अगर मैं नीचे बल लगा लूंगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। तो देख लो P हो गया, Q भी हो गया और 0 अपॉन बल। तो 0 की एक कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था कि 0 एक सम संख्या भी है, 0 एक पूर्ण संख्या भी है और 0 अब कैसी संख्या भी हो गई, एक परिमेय संख्या। भाई 0 से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से बड़ा फोकस करना 0 पर, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या भी है। अभी मैंने क्या बताया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। और भी अगर मैं बात करूं, जैसे सभी सम संख्या क्या है, वो भी परिमेय संख्या है। सभी धन पूर्णांक क्या है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। सभी ऋण पूर्णांक क्या है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। सभी विषम संख्याएं क्या है, वो भी परिमेय संख्या है। सभी भाज्य संख्या क्या है, वो भी परिमेय संख्या है। सभी अभाज्य संख्या क्या है, वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि वो सब P के रूप में होती है और हम Q में बल लगा सकते हैं। बल से अगर हम किसी भी संख्या में डिवाइड देंगे तो उसका आंसर वही आता है। तो वो क्या होता है, P अपॉन Q का एक पूरा रूप आ जाता है। इस वजह से
ये सभी। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, भाज्य अभाज्य जितनी भी पढ़ चुके हैं वो सभी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब थोड़ा हटके बताते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में और कैसी कैसी संख्याएं। अब वर्गमूल वाले से रिलेटेड लेते हैं कि वर्गमूल में कौन कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो चेक करते हैं। जैसे वर्गमूल में मैंने लिखा 25, मैंने लिख लिया 4, मैंने लिख लिया 9 सॉरी। तो 25, 4, 9। अब परिमेय संख्याओं के लिए क्या है कि भाई रूट के बाहर संख्या निकल आए हमारी, मतलब परिमेय संख्या वो संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल बाहर निकल आए, मतलब वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल बाहर निकल आए। जैसे 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 4 का क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3। तो ये संख्या इनका ये रूपांतरण हो गया। अब हम कहेंगे क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल है साहब, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया 1 आ गया, इसके नीचे क्या आ गया 1 आ गया, ये 1 आ गया। अभी अगर कोई पूछेगा कि रूट 25 एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे हाँ रूट 25 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 5, ये वर्गमूल के बाहर निकल आती है और इसके नीचे हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, तो P/Q का रूपांतरण हो जाता है। इसलिए रूट 25 एक परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे लिखा होता रूट 23, अब मैं पूछता क्या रूट 23 एक परिमेय संख्या है, तो हम बिल्कुल साफ साफ कह देते कि नहीं रूट 23 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 23 आएगा तो वो पॉइंटों में आएगा और वो रिपीटेशन भी नहीं अलाउ होगा, इस वजह से नहीं यह एक परिमेय संख्या नहीं है। वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर निकल आए वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे भाई, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक परिमेय संख्याओं से। एक हम आप सबको बता चुके कि मतलब वर्गमूल से जो संख्या बाहर निकला है वो सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृतिक पूर्ण और भाज्य अभाज्य जितने सारे मैंने बताए वो सभी क्या है, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब और आगे की बात करें तो क्या है कि मतलब जो बार वाली संख्याएं होती है, बार वाले मतलब बार का मतलब होता है कि संख्या रिपीट हो रही है, बार 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 वही संख्या रिपीट हो रही है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1.3 बार, 1.3 बार, अब इसका मतलब क्या होता है भाई 1.3 बार का, तो इसका ये मतलब है कि भाई 1.333333333 अप टू इनफाइनाइट तक जे जा रही है। तो बार वाली भी संख्याएं क्या है, सभी बार वाले, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बार से रिलेटेड तो सभी बार वाली संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। सभी बार वाली संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और हाँ एक और क्वेश्चन आया भाई कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पाई और 22/7 वाला, इसको जरा ध्यान से देख रहा। ये 22/7 है भाई P/Q के रूप में। ठीक है, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये तो है भाई परिमेय संख्या है हमारी, ये 22/7। पाई की आगे चर्चा करेंगे क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 आप जान लो, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके लिए अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या को एक बार रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो। परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी भाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या, सभी कौन कौन सी सम संख्या, विषम संख्या है, जितनी भी संख्या मैंने तुम्हें बताई थी उससे रिलेटेड वो सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और ये वर्गमूल से जो बाहर संख्या निकला है वो भी परिमेय संख्या, और बार वाली जितनी मैंने संख्याएं बताई वो भी सभी परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या, 0 भी एक परिमेय संख्या। हाँ, ये सब क्या थी, परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अब हम किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या भाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित न कर सकें वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे मैं लिखूं P/Q के रूप में प्रदर्शित न कर सके
पी अपॉन क्यू के रूप में भाई इनको प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में इसको प्रदर्शित नहीं कर सके, जबकि इसका जस्ट अपोजिट था परिमेय संख्या, जिनको हम क्या कह रहे थे बार बार कि जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी की जस्ट अपोजिट क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है, जैसे √7, √3, √, सभी अपरिमेय संख्या की बात कर रहे थे। मतलब कहा था हमने कि जो संख्या है वर्गमूल से बाहर न निकल सके वो सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या में क्या है, 7 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 3 अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता, 5 वर्गमूल के बाहर नहीं निकल सकता, ये सभी नहीं निकल सकते। तो ये क्या है, ये सभी वर्गमूल के वे सभी संख्या जो वर्गमूल के बाहर न निकल सके वो सभी संख्या क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। और जो संख्या वर्गमूल के बाहर निकल सकती है वो सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्या भाई क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और सुनो, इसके बाद क्या है कि जैसे कहीं दे रखा है 0.0 1 2 3 1 5 7 9 4 3 और ऐसे करके रिपीटेशन कोई अलाउ नहीं है और ऐसे चलता जा रहा है। मतलब समझ लो 0.0 1 2 3 और ये डेड डैश करके लिख दिया है, मतलब बार इन संख्याओं पे नहीं आ रहा है। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि मतलब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये आगे अपना क्रम बदल बदल कर चलती जा रही हैं। अब इनको हम लिखना, इनका लिखना पी अपॉन क्यू के रूप में पॉसिबल नहीं है। अगर रिपीट होता तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख देते, क्योंकि ये संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है, आगे तक चलती जा रही। तो ऐसी संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ऐसी भी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे ये वाला आ गया 0.03 1 4 2 9 1 6 और ऐसे ऐसे आगे चला जा रहा है। और ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ऐसे अगर होता 0.3333 तो हम इसको 0.3 पे बार कह देते, तो ये क्या हो जाता, ये वाला तो हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन ये वाली संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, इसलिए ये कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या ये हो गई और ये हो गई, ठीक, ओके चलो। हाँ, और एक और रह गया, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसका मान अगर देखा जाए 3.141 ऐसे करके ये आगे तक चलता जा रहा है, इसका कोई रिपीटेशन नहीं हो सका है। पाई के मान का 3.14 ऐसे करके चलता जा रहा है, इसका कोई रिपीटेशन नहीं है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 3.14 ऐसे करके चलता हुआ जा रहा है अभी तक, मतलब बहुत सारी इसकी वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन रिपीटेशन अभी तक अलाउ नहीं हुआ है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।